आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ हम चंगाई के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और ये कुछ ऐसा है जो परमेश्वर कुछ बहाल कर रहे हैं इन अंतिम दिनों में। और दोस्तों, कई बार हम इस विषय को पसंद करने के रवैये की तरह अपनाते हैं, जैसे कि ये विषय हो सकता है कि ये लो या छोड़ो, ऐसा विषय जिस पर आप प्रचार करना चाहेंगे। अगर आप खुश हैं इसके बारे में तो प्रचार कीजिए, पर जानते हैं ये जरूरी नहीं है, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यीशु क्रूस पर मरे, आमीन, हमारे पापों के लिए, आमीन, ताकि हम जब परमेश्वर के आगे खड़े हों। आप देखें, अभी भी हम में पाप है, आमीन। जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हों, देखिए हम में अब भी पाप है, जी हाँ, हम में अब भी पाप है, पर परमेश्वर की नजरों में हम में कोई पाप नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हटा दिया गया है क्रूस पर। मैं इसे एक बार और कहना चाहूंगा, ऑलराइट, हालांकि हम में पाप है और जानते हैं, हम इसकी परीक्षा महसूस करते हैं, हम इसकी प्रवृत्ति महसूस कर सकते हैं, इसका झुकाव, इसकी आदत को महसूस कर सकते हैं, पर परमेश्वर की नजरों में हमने कोई भी पाप नहीं किया है। जब परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं, परमेश्वर देखते हैं पवित्र, बेदाग और धर्मी मसीह यीशु में, आमीन। और दोस्तों, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जो आप प्रभु से पा सकते हैं, और कोई भी इसे प्रभु से पा सकता है। उद्धार, पापों की क्षमा, नए सिरे से जन्म लेना, परमेश्वर के आगे एक नया रुतबा हासिल करना। जब परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं, वो एक धर्मी मनुष्य को देखते हैं, एक धर्मी स्त्री को देखते हैं। ये शानदार है। क्या आप नहीं सोचते कि ये एक बहुत ही बढ़िया आशीष है? पर दूसरी आशीष, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी दूसरी प्राथमिकता क्या है आशीष के संदर्भ में, परमेश्वर से वो सबसे दूसरी बड़ी आशीष क्या है जो आप पा सकते हैं, आप क्या कहेंगे? ये क्या है? बाइबल के अनुसार ये चंगाई होनी चाहिए। और बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 103 में, यहाँ लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलूंगा। गौर करें, लाभ, आमीन, जिसका मतलब है सबसे बड़ी आशीष, वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है। तो आप इससे सहमत होंगे, है ना? पापों की क्षमा, हमारे सभी पापों की, ये वो महानतम आशीष है जो हम कभी परमेश्वर से पा सकते हैं, आमीन। पर गौर करें दूसरी पर, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आप देखिए, वो प्राथमिकता जो परमेश्वर चंगाई को देते हैं, ये ठीक उद्धार के बाद आती है। और बहुत बार यीशु भी जब चंगाई देते हैं, वो कहते हैं, तेरे पापों ने तुझे क्षमा किया। आप उस व्यक्ति को कहेंगे जिसे छत से नीचे उतारा गया, याद है, उसके दोस्त उसे छत पर ले गए वहां से नीचे उतारने के लिए, ताकि वहां तक ला सकें जहां यीशु थे, क्योंकि भीड़ की वजह से वो अंदर नहीं आ रहे थे। यीशु ने उस मनुष्य को देखा और जाहिर था कि उसे चंगाई की आवश्यकता थी, पर यीशु ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। पहली बात, आमीन, इस बात के आश्वासन की आवश्यकता है कि उसके पाप क्षमा हुए हैं, इससे पहले कि उसे चंगाई मिले। हमेशा ये याद रखिएगा। एक प्रमुख कारण यह है कि लोग क्यों चंगाई नहीं पा रहे हैं। मेरा मानना है कि उनके बारे में कोई 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 आरोप है, कोई कोई दोष भावना है जिससे वो ग्रसित हैं, कोई दंडाज्ञा है जो उन्होंने पाई है, आमीन, और इसलिए, आमीन, वो ये महसूस करते हैं कि वो इसके योग्य नहीं है, उन्हें चंगाई का हक नहीं है, वो इतने पवित्र नहीं है कि वो इस चंगाई को पा सकें। और दोस्तों, हमें उसे हटाने की आवश्यकता है, आमीन। यीशु ने लोगों को चंगाई नहीं दी जब वो धरती पर थे। उन्होंने चंगाई इसलिए नहीं दी क्योंकि वो काफी पवित्र थे, उनमें से कोई भी नहीं था। पर बाइबल में लिखा है कि जितनों ने उन्हें स्पर्श किया, वो इजराइल में सभी को चंगाई देते हुए नहीं घूमते फिरे। जिन्हें इजराइल में हर कोई चंगा नहीं हुआ, तब भी जब यीशु यहाँ थे, इजराइल में हर कोई चंगा नहीं हुआ था, पर बाइबल कहती है कि जितने भी उसे छूते थे वो सब के सब चंगे हो जाते थे। हर कोई जिसने उसे छुआ, हर कोई जिसने उनके प्रति प्रतिक्रिया की, वो चंगा हुआ, आमीन। तो हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यीशु कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो आप जानते हैं कि चंगाई के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। सुसमाचार में यीशु को देखिए, लोगों की कल्पना के यीशु नहीं, या किसी डिनोमिनेशन के नजरिए वाले, या किसी के राय के मुताबिक वाले, पर बाइबल के यीशु को देखिए, बाइबल के यीशु को, खासकर जिन्हें प्रकट किया गया है मत्ती में, लूका में और यूहन्ना में। आप उन्हें देखते हैं कि वो सबको चंगाई देते फिर रहे हैं जो शैतान द्वारा सताए गए थे। अब चलिए यूहन्ना 5 की ओर देखते हैं। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत हसदा कहलाता है, और उसके 5 उसारे हैं। यहाँ ये शब्द बेत हसदा शब्द है बेत हेसेड। बेत है घर, बेत है घर, जैसा आप कहते हैं बेत लहम, बेत घर है, लहम है रोटी। यीशु पैदा हुए थे रोटी के घर में, और वो जीवन की रोटी है, आमीन। बेत हसद, हसद है अनुग्रह, अनुग्रह, आमीन। बेत है घर। और गौर करें कि इसके 5 उसारे हैं, 5 कॉलोनेट्स, 5 उसारे। अगर आप इब्री भाषा में देखें, इब्री भाषा में, इब्री के लिए कोई गिनती नहीं है, कोई भी गिनती नहीं है। असल में गिनती के भी अक्षर, जी हाँ, गिनती के भी, उदाहरण के लिए अलेफ पहला अक्षर है नंबर 1 के लिए, नंबर 1 के लिए,
ऑलराइट, 1000 का पूरा मूल्य इसी के संदर्भ पर निर्भर है। आपको मिलता है, आमीन, बेथ है नंबर 2। आमीन। जब आप नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं तो वहां भी बेथ डाल देते हैं, नंबर 2, ठीक है। तो बेथ है नंबर 2, इसे दिमाग में रखिए। बाय द वे, हे है नंबर 5, अनुग्रह का अंक। आमीन। हे है परमेश्वर का सांस, बाहर छोड़ना। परमेश्वर ने अब्राम की ओर देखा और वो निष्फल था। आमीन। उसे कोई नतीजा नहीं मिला और परमेश्वर ने अब्राम में सांस फूंकी और परमेश्वर ने अब्राम में फूंका हे। परमेश्वर के नाम में 2 हे हैं, युद्ध हे, वाव हे। परमेश्वर ने अब्राम के नाम में हे फूंका, अब्राम बन गया इब्राहिम और वो एक ही साल में फलदायी हो गया, बच्चा पैदा हुआ, प्रतिज्ञा के वह पुत्र आया। आमीन। और फिर परमेश्वर ने सारा की ओर देखा और साराय उसके नाम के अंत में है युद्ध और युद्ध है अंक 10 जो व्यवस्था के लिए गिना जाता है। और परमेश्वर ने युद्ध को हटा दिया और परमेश्वर ने उसे दिया है। अगला है परमेश्वर के नाम में युद्ध है, वाव है। परमेश्वर ने वो सारे में फूंका, सारे बन गई सारा, जिसका मतलब है राजकुमारी। सैरा मतलब है राजकुमारी और वो बस एक ही साल के अंदर माँ बन गई। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और जब आप देखते हैं 5 रोटियां और 2 मछलियों को, जब मैं इसका प्रचार कर रहा था, जो परमेश्वर ने मुझे याद दिलाई 5 रोटियां और 2 मछलियां, तो 5 हैं हे और फिर आपको मिलता है 2 मछलियां जो हैं बेथ। आमीन। नंबर 2 है बेथ, अलेफ बेथ है अंक 2। तो ये क्या कह रहा है? यहां सचमुच बेथ घर भी है, राइट। बेथ है एक घर की मछली, जैसे आप कहते हैं बेथ हैसदा, बेथ लहम, बेथ है घर और आपके पास है 5, अनुग्रह का घर। केवल अनुग्रह के घर में आप भोजन और आपूर्ति पा सकते हैं। कोई हैरानी नहीं कि उड़ाऊ पुत्र को पिता के घर में लौटने के लिए किसने आकर्षित किया। वो ये था, मेरे पिता के घर में भोजन से अधिक रोटी मिलती है। आमीन। वहां पर रोटी अधिक मिलती है और यीशु ये प्रदर्शित करते हैं कि वो जीवन की रोटी है। आमीन। रोटी के घर में। तो आज अनुग्रह का घर, रोटी का घर है कलीसिया। आमीन। कलीसिया। हर बार जब आप किसी को निमंत्रित करते हैं कि वो कलीसिया में शामिल हो, कलीसिया का भाग बने, आप उनको सबसे महान आशीष दे रहे हैं। जी हाँ, आमीन, आकाश के इस तरफ, क्योंकि आप उनको रूबरू कर रहे हैं अपने सभी जरूरतों से, अपने असंख्य समस्याओं से, और आप उन्हें ला रहे हैं आपूर्ति की ओर। मेरे पिता के घर में भोजन से अधिक रोटी मिलती है। और बाय द वे, वो यीशु चंगाई को बच्चों की रोटी बताते हैं। आमीन। ये सब भोजन खिलाने और खिलाने के बारे में है। हम रोटी खाते हैं, हम शक्तिशाली होते हैं और परिपूर्ण होते हैं। चलते हैं यूहन्ना 5 पर। इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। अब फिर से ये व्यवस्था की तस्वीर है। व्यवस्था की क्यों? हमेशा ये मांग करती है कि आपकी तरफ से कोई श्रम हो किसी काम को करने के लिए। तो वो जो कोई ये प्रयास करता है जो अंदर जा सके स्वर्गदूत के पानी हिलाने के बाद, राइट, ये बताता है कि कोई प्रयास किया गया, वही होता है जो चंगाई पाता है। तो उस मनुष्य के बारे में क्या जो कि लंगड़ा था, लकवे का मारा था, वो तो रेंग भी नहीं सकता था। जब वो रेंग रहा है, पानी का अपना मार्ग बना रहा है, कोई और अंदर आ जाता है। यहाँ यही मामला है। बाइबल कहती है वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। वो लंगड़ा है, वो चल भी नहीं सकता, राइट। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। और तुरंत ही वो मनुष्य चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ये सबत का दिन था, इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। अब देखते हैं कि उसने उससे क्या कहा। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है उसने मुझसे कहा है अपनी खाट उठाकर चल फिर। जानते हैं, अगर आप 38 साल तक औंधे लेटे हुए हैं, आप चल सकते हैं। विश्राम आपके लिए क्या है? विश्राम क्या है? क्या विश्राम है कि कुछ देर और लेटे रहो? नहीं, बेशक नहीं। वो इंसान जो 38 वर्षों तक लेटा हुआ है, उसके लिए विश्राम है उठ खड़े होना। तो यीशु कहते हैं कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, अपनी खाट उठाकर, विश्राम उठाकर, आमीन,
अब आप उसे उठा नहीं सकते हैं जब तक कि आप खड़े ना हो जाएं। तो ये धार्मिकता की तस्वीर है, और अब आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। अपना विश्राम अपने साथ लेकर जाओ। आमीन। अपना विश्राम ले जाओ, विश्राम में चलो, अपना विश्राम पीछे मत छोड़ो। विश्राम का सिद्धांत अब भी वहां है, और ये कि तुम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तब भी जब हम विश्राम से आगे चलते हैं, आमीन, और अपनी पोजीशन पहचानते हुए कि हम परमेश्वर के आगे धर्मी हैं, आमीन, हर दिन स्वीकार कीजिए कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। फिर आप चल सकते हैं। फिर आप में सामर्थ्य आती है आत्मा में चलने की, पवित्रता में चलने की। वहां चलो जहां परमेश्वर की महिमा धन्य है। हालेलुया। आमीन। आप विजयी जीवन चलिए। आमीन। और गौर कीजिए उन्होंने क्या कहा। यहूदियों ने उन्हें अपना बिस्तर उठाए देखा और उन्होंने कहा कि आज सबत है, तुम अपना बिस्तर क्यों उठाए हुए हो? उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा है, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे फिर पूछा कि वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल फिर। ठीक है, अब मैं आपका ध्यान इनकी ओर खींचना चाहता हूं, इन दो वचनों की ओर। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठाकर चल फिर। गौर करें, जो आदमी चंगा हुआ था उसने जोर देकर कहा कि वो जिसने मुझे चंगा किया। उन्होंने उससे पूछा वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल फिर। उनका फोकस था काम पर, उनका फोकस इस पर नहीं था कि वो चंगा हुआ है। अब अलौकिक आखिर क्या है? वो क्या है कुछ जो आपके हृदय में आनंद लाएगा? ये जानना कि आपका शरीर चंगा हो गया है, या अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन। वो किस काम पर जोर दे रहे हैं? तो ये उनके लिए दृष्टिकोण का मामला है। उनके लिए वो जो मनुष्य की ओर देखते हैं और वो प्रश्न पूछते हैं, ये सबत का दिन है और तू अपनी खाट क्यों उठाए है? उसका जवाब था, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा है अपनी खाट उठाकर चल फिर। और उन्होंने कहा बजाय ये देखने के कि उसने उसे चंगा किया है, हमें बताओ कि तुम्हें किसने चंगा किया है। बताओ भी, तुम्हें किसने चंगा किया है? मैं उसे लाने वाला हूं अपनी उस आंट को देखने के लिए जो अपनी पीठ पर औंधी पड़ी है इस लकवे की वजह से। आओ मुझे बताओ कि वो कौन है जिसने तुम्हें चंगा किया है। मुझे बताओ वो आदमी कौन है। मैं उसे अपने बेटे को देखने के लिए लाने वाला हूं, अपनी बेटी को देखने के लिए लाना चाहता हूं। चलो बताओ मुझे कि वो कौन है, वो आदमी कौन है, बजाय उस पर फोकस करने के। और लोग इस तरह के हैं आज, वो फोकस करेंगे, वो उन 10 पर फोकस नहीं करेंगे जिन्हें चंगाई मिली है, पर ऐसे पर फोकस करेंगे जिन्हें चंगाई नहीं मिली है, और पूरी सेवकाई को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अब ये उनका फोकस नहीं है। आमीन। वो उसकी ओर देखते हैं, और अगर वो काम पर फोकस करते हैं, नहीं, तुमने शब्द को तोड़ा है, तुम खाट उठाए हुए हो। कौन है जिसने तुम्हें कहा कि अपनी खाट उठाओ, बजाय कहने के कि कौन है जिसने तुम्हें चंगा किया। और वो भी चंगे हो सकते थे दिन खत्म होने से पहले। तो जो चंगा हो गया था वो जानता नहीं था कि वो कौन है, क्योंकि भीड़ की वजह से यीशु वहां से हट गए थे। इन बातों के बाद जब यीशु को मंदिर में मिला तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब हर बीमारी या रोग का कारण पाप नहीं होता है। उदाहरण के लिए जानते हैं, कोई सारा समय धूम्रपान कर रहा है और फिर उसके फेफड़े का कैंसर हो जाता है उसे, और फिर उसे चंगाई मिल जाती है। परमेश्वर ने उसे फेफड़े के कैंसर से चंगाई दी, तो उसे ये कहना अच्छा होगा कि और धूम्रपान मत कर, आमीन, और पाप मत कर, इस खास पाप की ओर मत जा, आमीन, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और हाँ, धूम्रपान पाप है क्योंकि तुम परमेश्वर के मंदिर को पवित्र कर रहे हो, आमीन। और परमेश्वर चाहते हैं कि तुम स्वस्थ और शक्तिशाली रहो, वो चाहते हैं तुम एक लंबी जीवन जियो, आमीन। पास्टर, क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं धूम्रपान कर सकता हूँ और स्वर्ग जा सकता हूँ, जल्दी जा सकते हैं? राइट। तो याद रखिएगा, आमीन, कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। ठीक है, तो कुछ पाप हैं, जैसे कि कुछ पाप हैं, कुछ यौन पाप हैं, राइट, जो बीमारी का कारण बन सकते हैं, जैसे कि सिफिलिस। इससे आपको चलने में भी समस्या हो सकती है, और शायद उस व्यक्ति को कोई ऐसी दिक्कत रही हो, पता नहीं, उस पाप के बारे में नहीं पता था, पर यीशु कहते हैं ऐसा मत करना जिससे तुम्हें यह समस्या वापस आ जाए या इससे भी बुरा हो जाए। ओके, तो उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वो यीशु है। इस वजह से यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सबत के दिन करता था। बाय द वे, क्योंकि उन्होंने ये काम सबत के दिन किया था, और ग्रीक में ये टेंस है कि ये काम किए, ये एक इम्परफेक्ट टेंस है। इम्परफेक्ट टेंस, इसका मतलब है कि ये यीशु का रिवाज था। यीशु के लिए ये रिवाज था कि सबत के दिन चंगाई दें। और हम सुसमाचार के वर्णनों में पढ़ते हैं कि बहुत सी चंगाइयां सबत के दिन हुई, राइट। और मेरा मानना है कि जब आप विश्राम में होते हैं, परमेश्वर कार्य करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। क्या आपने सुना? ये मेरा पिता अब तक काम करता है
तो जब परमेश्वर काम करते हैं तो लोग चंगाई पाते हैं। हालेलुया। चंगाई है परमेश्वर का काम करना। मैं दोहराता हूं, चंगाई है पिता का काम करना। आमीन। और यीशु कहते हैं, और अब मैं अपने पिता को चंगाई करते देखता हूं तो मैं भी काम करता हूं, मैं उनके साथ चलता हूं। और याद रखिएगा, जब परमेश्वर काम करते हैं तो मनुष्यों को बंद कर देना चाहिए, मनुष्यों को विश्राम करना चाहिए। और इसलिए बाइबल में लिखा है, हमारा विश्राम इब्रानियों 4 में, सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा न मानकर गिर पड़े। इसलिए यह हमें बताता है कि अविश्वास का विपरीत है विश्राम ना करना। और हमारा केवल एकमात्र श्रम है, परमेश्वर की संतानों, आपका एकमात्र श्रम है कि विश्राम में प्रवेश के लिए श्रम करो। शैतान आपके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चों का क्या, उस समस्या का क्या, वो चुनौती और वो सब जो स्कूल में हो रहा है। पता है, आप बस ये कहें कि खैर प्रभु, मैं आपके विश्राम में प्रवेश कर रहा हूं, इसके लिए मैं विश्राम करता हूं और मैं आपको काम करते देखता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप विश्राम करो और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वचन सत्य है। तेरे आगे परमेश्वर की संतान, तेरे पास एक चरवाहा है, आपका एक पिता है जो आपकी रखवाली करता है। जब आप विश्राम करते हैं, परमेश्वर काम करते हैं। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं, आमीन, परमेश्वर विश्राम करेंगे। आप चुनिए, आमीन, कि आप कब विश्राम करेंगे। प्रभु कह रहे हैं कि मेरा पिता काम कर रहा है, आमीन। इसका मतलब है कि मैं सबत के दिन चंगाई दे रहा हूं, क्योंकि सबत विश्राम का दिन है। जी हां, आमीन। मनुष्य उस दिन विश्राम करे, आप काम नहीं करते। और इसलिए यीशु ने इतनी चंगाइयां दी हैं। सबत के दिन जब मनुष्य विश्राम करता है तो परमेश्वर छूकर चंगाई दे सकते हैं, ठीक है। पर चंगाई के बारे में एक बात है, मैंने गौर किया है कि जब लोग चंगाई और इनके बारे में सुनते हैं, वो इतनी शिद्दत से चंगा होना चाहते हैं कि कई बार वो बिल्कुल काम में लग जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि क्या मैंने अपने सारे पापों को स्वीकार किया है, क्या मैंने पर्याप्त रूप से परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया है, क्या मैंने ये काम किया है। और जब भी आप स्वयं को भूख से ग्रस्त पाते हैं और विश्राम में नहीं पाते हैं, तो ये एक स्पष्ट उदाहरण है कि अब आप अविश्वास में हैं। ओके, तो ये मत कीजिए, आमीन। जब आप ये पाते हैं कि ये सब करने के बावजूद, कहिए प्रभु, मैं आप में विश्राम कर रहा हूं, मैं विश्राम कर रहा हूं, मुझ में विश्वास है और भरोसा नहीं है मेरी चंगाई के लिए, और मैं आप में विश्राम कर रहा हूं और विश्वास है कि मुझे आप इससे गुजार ले जाएंगे। मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास में जीता हूं। प्रभु, इस परिस्थिति के संदर्भ में, मेरी आर्थिक परिस्थिति के संदर्भ में, प्रभु मैं आप में विश्राम करता हूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप इस पर काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और मैं बस स्तुति कर रहा हूं। मेरा काम है विश्राम करना और आपकी स्तुति करना, आप पर विश्वास करना। प्रभु धन्यवाद प्रभु, मेरे लिए आपके प्रेम का आनंद लेना। जब आप विश्राम करते हैं, जब आप विश्राम करते हैं तो परमेश्वर काम करते हैं और वो अद्भुत कार्य करेंगे। जब वो कार्य करते हैं तो हर चीज को सुंदर बना देते हैं। बाइबल में लिखा है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस वजह से यहूदी और भी उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वो न केवल सबत के दिन विधि को तोड़ता, पर परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। इससे पहले मैं समाप्त करूं, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जब हम भूखे होते हैं, कई बार हमें भूख लगती है, हम नहीं खाते। हम सोचते हैं कि ये भौतिक भोजन है जिसकी हमें ज़रूरत है, हम खाते हैं, पर भूख कायम रहती है और ये भोजन से कहीं ज़्यादा गहरी है। और फिर हम कोई मनपसंद ड्रामा देखने की कोशिश करते हैं और ड्रामा खत्म होने के बाद हम फिर भी भूखे रह जाते हैं, हम अभी भूखे सो जाते हैं। जानते हैं ये क्या है? हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा बस आपको हिला रहा है। और इस भूख का मतलब है कि आप जीवित हैं, आमीन। इस भूख का मतलब यह है कि आप किसी महान चीज़ के लिए तरस रहे हैं जो दुनिया दे नहीं सकती है, आमीन। और सभी फिल्में और ये इस संसार के सारे मनोरंजन आपको वो भोजन नहीं दे सकते हैं जो ये भूख मांग रही है, क्योंकि आपको बनाया गया है ज़्यादा के लिए, आमीन। मेरा मतलब, आप अपने कोरियन ड्रामा में समय बिता सकते हैं, इस ड्रामा में और वो सब, पर अगर आपने इतना समय दिया है इन सब चीज़ों में तो आपके पास काम करने के लिए समय नहीं है। ऐसी चीज़ें क्यों खाएं जो हमें संतुष्टि ना देती हों, आमीन। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप खा नहीं सकते हैं, बस मैं कह रहा हूँ कि इसे ज़्यादा ना करें, आमीन। इतना भी जुनून ना चढ़ जाए। पता है कि महत्वपूर्ण बात बाइबल में लिखा है और वो है कि मेरे वचन पर ध्यान दो, राइट। इससे पहले कि ये लिखा गया है कि ये जीवन है, जहाँ लिखा है कि मेरे जीवन पर ध्यान दो। अगर मैं व्यस्त हूँ और आप कहें कि क्या पास्टर प्रिंस मैं ये कह सकता हूँ, मैं तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे सकता, मैं दोबारा तुम्हारी ओर आऊँगा। ध्यान देने का मतलब है कि यहाँ प्राथमिकता है, यहाँ कुछ है जो मुझे करने की आवश्यकता है, कुछ है जो महत्वपूर्ण है। ये जीने और मरने का मामला हो सकता है, राइट। ध्यान दो, उन्हें पहले रखो, आमीन। पहली बात पहले। और फिर ये लिखा है, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। जब भी आप परमेश्वर के वचन में आते हैं, आमीन, सुसमाचार बहुत ही कमाल का है। इसमें है ड्रामा, रोमांस और चित्र है, हज़ोन, विजन जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं वो आपके साथ रहेगी। मेरा मानना है जब आप हर बार परमेश्वर के वचन में ट्यून इन करते हैं, हर बार जब आप भूखे होते हैं और मोटे होते जाते हैं, आमीन, आप मोटे होते जाते हैं, मेरा मानना है कि वो संदेश यानी वो भोजन जो परमेश्वर मुझे देते हैं आपको देने के लिए, वो आपका पोषण करेगा, आपको सलामत रखेगा,
आमीन। आपको शक्ति देगा, आपको ऊर्जा देगा और आपको तैयार करेगा, आने वाली चुनौतियों के लिए आपको तैयार करेगा। आमीन। तो परमेश्वर आपको खिलाते हैं इससे पहले कि वो आपको युद्ध के मैदान में लाएं। आमीन। युद्ध आ रहा है और ये प्रभु की ओर से नहीं है। परमेश्वर आपके विरुद्ध नहीं लड़ते हैं, ओके? ये युद्ध शत्रु की ओर से है। परमेश्वर आपको पोषित करते हैं। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप हष्ट पुष्ट हैं। याद रखिए, मल्किसदेक अब्राहम से मिला इससे पहले कि सदोम का राजा इब्राहिम से मिलता। सदोम का राजा शैतान का चित्र है, मल्किसदेक है हमारा प्रभु यीशु। परमेश्वर आपको खिलाते हैं आपकी परीक्षा से कहीं पहले और आपके परखे जाने से पहले, आपके आजमाइश से पहले, आपके युद्ध से पहले। आमीन। वो आपको पोषण देते हैं। तो जब परमेश्वर आपको खिलाना चाहता है तो आप खिलाने दें। क्या आप ऐसा करेंगे? अगर आपने कभी यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं माना है तो जहां भी हो इसी समय मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके प्रिय पुत्र के लिए। मैं स्वीकार करता हूँ यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मसीह मेरे पापों के लिए मरे और आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया जब मैं छुड़ाया गया और उनमें धर्मी ठहराया गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं अपने प्रभु यीशु के आने की बाट जो होता हूँ तब तक प्रभु मेरा चरवाहा है और मेरे जीवन में कोई भी घटी ना होने पाएगी। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमीन। चर्च, अगर हो सके तो अपने पांव पर खड़े हो जाइए। यीशु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद पिता उस हर एक के लिए जो मेरी आवाज़ सुन रहा है। अपने हाथ उठाइए। आमीन। इस पूरे जगह पर, आमीन। हमारी कलीसिया सब जगह पर है। हालेलुया। धन्यवाद पिता रोटी के इस घर के लिए, अनुग्रह के घर के लिए। हे स्वर्गीय पिता, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और हमारे प्रभु यीशु के नाम पर मैं मांगता हूँ हे पिता कि इस पूरे सप्ताह के दौरान आप अपने लोगों को सिखाएंगे विश्राम करना। आमीन। बाकी शेष सप्ताह, इसलिए सबत के दिन वो विश्राम करें, अपने लोगों के लिए सबत का विश्राम दें। मैं मांगता हूँ कि हे पिता उन्हें प्रदान करें। हे प्रभु, आंतरिक तौर पर वो विश्राम, कि हर बात जो वो करें वो बाहर से व्यस्त हो सकते हैं पर ये मोटिवेटेड हो, ये गंभीर हो, ये नियंत्रित हो, एक विश्राम पाए आत्मा के द्वारा।